हर हर महादेव मित्रों। आज मैं आपको सोनभद्र के गोठानी जो सोमनाथ महादेव मंदिर है वहाँ मैं लेके आया हूँ। देश के गिने चुने प्रत्यक्ष संगमों में से एक तट यह भी है जहाँ बाबा सोमनाथ विराजमान हैं। चौपन ब्लॉक के गोठानी में मौजूद भगवान शिव के धाम के प्रति समूचे जिले की आस्था है। गुप्तकाशी नामक इस पावन स्थल की यात्रा को धार्मिक पर्यटन का शिखर कहा जा सकता है। यह सोनभद्र जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर गोठानी सोमनाथ मंदिर के सैकड़ों वर्ष पूर्व की कला एवं संस्कृति का संग्रहालय कहा जा सकता है। यहाँ हम लोग आए हैं और महादेव के जय जयकारे के साथ हमने अपनी यात्रा शुरू की है और तमाम मित्रों के साथ हम लोग यह सोन नदी के तट पर, जहाँ पर सोन, बिजुल और गंगा का संगम होता है, हम सब यहाँ आए हैं और यहाँ से हम लोगों ने जल भरा और सोमनाथ मंदिर ऊपर हम गोठानी महादेव मंदिर में आपको ले चलेंगे अभी। और वीडियो के माध्यम से मैं अभी यहाँ महादेव की शिवलिंग का आप सबको दर्शन भी कराऊंगा। मैं आगे यहाँ के कुछ पौराणिक मान्यताओं को बताते हुए आगे बढ़ रहा हूँ कि अघोरी राजवंश के 500 वर्ष से भी अधिक जो पुराने इतिहास में इस स्थान को एक धार्मिक केंद्र माना जा सकता है। मान्यता है कि यहाँ पे भगवान शिव के अद्भुत साक्षात्कार होते हैं। मंदिर के इतिहास के बारे में मैं बता दूं कि यहाँ जो अभिलेख हम लोगों को मिले और जो बाबा सोमनाथ मंदिर का जो निर्माण माना जाता है वो 15वीं शताब्दी में माना जाता है। इस समय अघोरी का जो खरवार वंश का शासन था, जो अघोरी यहाँ स्थान है। और मंदिरों के निर्माण में जो मूल सहयोग कहा जाए तो जो यहाँ पे जो राजा मुलागत हुए उनकी भूमिका जो है अभिलेखों में मिलती है। वीर रोरी का भी इस स्थान से जुड़ाव रहा है। यहाँ मौजूद शिवलिंग पर जल चढ़ाना बहुत फलदायी माना जाता है। इस स्थान पर सैकड़ों मूर्तियाँ खुदाई में मिली जिसमें 12वीं शताब्दी तक की कला एवं संस्कृति सामने आती है। दर्जनों पत्थर व पट्टिकाएँ मिली हैं जिन पर लिखी भाषा को लेख रहस्य भी बना हुआ है, जो हम हो सकता है कि मैं ना समझ पा रहा हूँ, मगर यहाँ लोग समझने वाले लोग हैं वो समझ भी सकते हैं। मैं वीडियो के माध्यम से उस अभिलेखों को आपके सामने मैं ज़रूर प्रस्तुत करूँगा। मैं ऊपर महादेव मंदिर में अब आ गया हूँ। जो अघोरी राज्य का जो राजकीय प्रतीक चिन्ह भी यहाँ पर मौजूद है। यह मंदिर अघोरी किले व वीर लोरी की कथा से भी जुड़ा माना जाता है। मंदिर की तमाम विशेषताएं हैं। ये देखिए, मैं आपको यहाँ महादेव के एकदम नज़दीक लेके आया हूँ। यह शिवलिंग है, यह सोमनाथ शिवलिंग यहाँ पे गोठानी की है, जिसमें जो लोगों की मनोकामना को पूर्ण करती है। सभी लोग यहाँ पर सावन में जल चढ़ाने आते हैं। वैसे तो 12 मास यहाँ पर लोगों का, भक्तों का तांता लगा रहता है, मगर सोमनाथ इस धाम में सावन में विशेष महत्व है। और सावन के महीने में यहाँ जल चढ़ाने वालों की भारी भीड़ उमड़ती है। वर्तमान में मंदिर की देखभाल करने वाले श्रद्धालुओं को सुविधाजनक दर्शन प्राप्त कराने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। और शिवरात्रि के दौरान इस धाम में 7 दिन का जो है मेला लगता है। मैं आपको बता दूं कि कभी मौका मिले आप सभी को तो ज़रूर यहाँ आएँ। शिवरात्रि व सावन माह में लोग यहाँ भगवान शिव पर जल चढ़ाने आते हैं। यहाँ जल चढ़ाने का विशेष महत्व माना जाता है क्योंकि देश के सीधे संगम इन पर इतने बड़े धाम कम ही मिलेंगे। जो जहाँ जहाँ संगम हैं हमारे, वहाँ के हिसाब से एक यह संगम भी विशेष है। जैसे सोन नदी है, रेणु है और बिजुल नदी है। तमाम श्रद्धालु यहाँ आए हुए हैं। सब गाजे बाजे के साथ हम सब ने महादेव का दर्शन भी कर लिया है। मैं अब आगे अन्य मंदिर जो हैं, बजरंगबली के मंदिर हैं और भी छोटे छोटे मंदिर हैं यहाँ पे, मैं आप सबको यहाँ दिखाऊंगा। एक विशेष बात मैं आपको बता दूं कि जब औरंगजेब का जो है शासन देश पे हुआ करता था और उसने जो है देश में तमाम मंदिरों को तोड़ने का काम किया, तो उसकी एक सैनिकों की टुकड़ी सोनभद्र भी आई और यहाँ पर छोटे मोटे मंदिर और यह विशेष मंदिर जो सोमनाथ भगवान का मंदिर है, यहाँ पर भगवान शंकर की शिवलिंग है, इसको भी तोड़ने की पूरी कोशिश की। बहुत सारे आपको जो मूर्तियाँ हैं वो टूटी हुई यहाँ मिलेंगी। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि गुप्तकाशी दर्शन यात्रा भी निकलती है, जिसका यहाँ पर एक पोस्टर लगा हुआ था जिसे मैंने आप सबके सामने दिखाया। इन
मंदिरों में छोटी छोटी दीवालों में मूर्तियाँ या स्थापित हैं, जिन्हें मैं दिखा रहा हूँ। ये कुछ मूर्तियाँ हैं जो मूर्तियाँ बहुत पुरानी प्राचीन मानी जाती हैं। 12वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी के बीच की मूर्तियाँ हैं सब। और यहाँ जो अभिलेख मिले हैं, जिनको हम विस्तार से समझेंगे, आगे भी और मूर्तियों को मैं दिखाऊंगा। उन अभिलेखों में इन मूर्तियों का विशेष व्याख्या की गई है, दिखाया गया है कि यह मूर्तियाँ काफ़ी पुरानी हैं। ये शिवलिंग बाबा की हर हर महादेव के साथ मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि विश्व का कल्याण बाबा के माध्यम से हो, सभी लोग सुखी हों, किसी को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। यह मेरी आस्था है भगवान के प्रति। यह यहाँ के पुजारी जी हैं, इन्होंने मुझे कुछ और भी चीज़ें बताई। ये देखिए दीवालों में इस तरीके से मूर्तियाँ हैं जो लगी हुई हैं, और छोटे छोटे शिवलिंग, जो तमाम शिवलिंग हैं, कुछ खंडित भी हैं, कुछ जो है पूजनीय हैं, सब इस तरीके से तमाम शिवलिंग हैं जो यहाँ विराजमान हैं। छोटे छोटे जगह, जैसे कहा जाए कि कभी नदी से हो गया या कभी किसी भूखंड क्षेत्र से जब खुदाई हुई तो छोटी छोटे जो है ये मूर्तियां हमें मिली। ये देखिए मैं शिवलिंग दिखा रहा हूँ, ये खंडित शिवलिंग है, इस पर तलवार से वार किया गया था, हमारे इन पुजारी जी ने बताया है। और इस शिवलिंग में से खून निकलने लगा था उस समय, और जब खून निकल रहा था तो माना जाता है कि यह शिवलिंग जो है जीवित शिवलिंग मानी जाती है। यह देखिए यहाँ देवताओं का यह एक चौपाल है, यहाँ ढेर सारे देवता विराजमान हैं, जिसमें कहेंगे कि उनकी यहाँ पर एक दरबार है। यहाँ पर लोग आते हैं, अपनी फरियादें पूरी करते हैं। यहाँ पे एक संसद है भगवानों की जो बैठते हैं। ये देखिए यहाँ लोग भगवान नाग पंचमी एवं शिवरात्रि पे विशेष पूजन, और इस तरीके से इस मंदिर की महिमा अपरंपार है। हम सब ने सावन में यह तय किया कि हम सब यहाँ आएंगे और इस मंदिर में भगवान के दर्शन करेंगे। हम मंदिर में विभिन्न स्थानों पर दिखा रहा हूँ। ये देखिए नंदी हैं, दोनों खंडित हैं, जिसे मुगलों ने तोड़ दिया, पूर्णतः नुकसान पहुँचाया है। ये देखिए मूर्तियाँ हैं, कुछ खंडित मूर्तियाँ हैं, कुछ ठीक हैं। हम लोगों की आस्था के साथ अक्सर जो है इन्होंने खिलवाड़ किया है। इस औरंगजेब जैसे क्रूर शासक ने हिंदू धर्म को समूल नाश करने के लिए ऐसा किया। देखिए अभिलेख लिखे हुए हैं। मैं जिन अभिलेखों की चर्चा कर रहा था ये दीवालों पे देखिए लिखे हुए हैं, किस भाषा में, कुछ हिंदी है, कुछ मात्राएं हैं, कुछ इस तरीके से लिखी हुई हैं। इन्हें थोड़ा सा विशेष तरीके से समझना पड़ेगा इन अभिलेखों को। और कुछ रन सिंह, बस सिंह, इस तरीके से कुछ नाम लोगों के हम सब ने यहाँ दर्शन किया। मैंने कोशिश की वीडियो के माध्यम से आपको भी दर्शन कराऊं, और वीडियो समाप्त करता हूँ। हर हर महादेव।